I'm Nawaz Alam. I'm living in Delhi. So I'm new here in this business. So my level is right now 8%. Before I would like to start my session, first of all, thank you for Naina ma'am to giving me this opportunity to say something here in front of you all. So also thank you for Savita ma'am who has brought me to in this industries which I am doing in network marketing and you also are doing. So I am thankful to God to part of this network marketing industries business, uh, part of this network marketing industries, which is extremely beautiful business in 21st century. हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत बिजनेस और इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और हम प्राउड भी फील करते हैं कि इंडिया की नंबर वन और वर्ल्ड की सब टॉप 30 कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है मैंने जो चूज़ किया है, जो इतने दिन मैंने लॉकडाउन में रह के जो मैंने सीखा है और जो मैं इम्प्लीमेंट भी किया हूँ मैं अपने लाइफ में, तो कुछ मैं इनमें से मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। जो मेरा टॉपिक है आज का, हाउ टू गेट एनी प्रोस्पेक्ट टू बेग यू फॉर ए प्रेजेंटेशन। कैसे कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे वो खुद प्रेजेंटेशन मांगेंगे, आपको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप जब आपको पता होगा कि कैसे मुझे कौन सा वर्ड बोलना है प्रोस्पेक्ट के सामने, जब आपको पता होगा तो मैं बताऊंगा कुछ वर्ड्स जो इससे आपको बिजनेस में हेल्प होगी। सबसे पहले गाइस हमें ये बताओ कि हमारी लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह और किसी न किसी से रोज़ कन्वर्सेशन होती है। ये तो हम एग्री करते हैं। दिस इज़ आवर पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो हमें पता है और किसी न किसी से कन्वर्सेशन होती ही होती है। अगर हम गुड लिसनर है, हम उस कन्वर्सेशन में उस इंसान से अ, उस इंसान की बातों को अगर अच्छे से सुनते हैं, बहुत एम्पैथेटिकली से सुनते हैं, तो हम इसी कन्वर्सेशन को बिज़नेस को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। इसी कन्वर्सेशन को बिज़नेस में बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान की प्रॉब्लम होती है और होती ही होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस दुनिया में जो भी आया हो उस इंसान के पास प्रॉब्लम ना हो। जब हम किसी इंसान की प्रॉब्लम को सुनते हैं, बड़ी शिद्दत से और बड़े अच्छे से सुनते हैं, फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सुनाने में। कोई भी इंसान परेशान रहना नहीं चाहता, लेकिन हम क्या जानते हैं उस इंसान की प्रॉब्लम के बारे में? जब हम जानते हैं उस इंसान की प्रॉब्लम के बारे में, फिर वो इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है? ऑब्वियसली वो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि हमें इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होए। वो यही एक्सपेक्ट कर सकता है। जब आप उस इंसान की प्रॉब्लम सुनते हो, तो वो इंसान यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होए। अगर आप जानते हैं कि हमारे इस बिजनेस और प्रोडक्ट के जरिए से हमारे प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें तुरंत ढूंढना चाहिए उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको पता है हमारे बिजनेस जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम जिस इंडस्ट्रीज में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, और हमें प्रोडक्ट का भी नॉलेज है, जो हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, और जिस जो कन्वर्सेशन हम करते हैं उस कन्वर्सेशन में उस इंसान की जो भी प्रॉब्लम है, अगर हमारा बिजनेस और प्रोडक्ट उस इंसान की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, तो हमें हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी उस इंसान की प्रॉब्लम को सोल्व करने में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि उस इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का कैसे पता करें? सिंपली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँगा कि आप सिंपली आप उस इंसान से जब आपको प्रॉब्लम बताए, वो इंसान से वो इंसान से सिंपली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप इसके बारे में कुछ करना पसंद करेंगे? क्या आप इसके बारे में कुछ करना पसंद करेंगे? तो वो इंसान क्या रिएक्ट करेगा? तुरंत रिएक्ट करेगा कि हाँ, ज़रूर मैं करना पसंद करूँगा। क्या आपके पास कुछ आइडिया है? क्या आपके पास कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन है जो आप हमें बता सकते हैं? जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप इसके बारे में कुछ करना पसंद करेंगे? तो काफ़ी एनकरेज होगा, काफ़ी वो एक्साइटेड हो जाएगा। आप हमारी इस कन्वर्सेशन में मतलब काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड होके आपसे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। जब ये क्वेश्चन आप पूछोगे,
तो फिर आपके कुछ ही सेकंड उनके आंसर सुनने पड़ेंगे। अगर वो एनकरेज हो रहा है हमारी इस कन्वर्सेशन में, तो फिर आपको आगे की बिजनेस प्लान बताने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब 50% तो यहीं आपका काम हो जाएगा। बाकी आपका प्रेजेंटेशन कैसे आप उस प्रॉब्लम के ज़रिए से आप कैसे प्रेजेंटेशन आप देते हो। तो आप सभी जानते हैं कि हम इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी में काम करते हैं और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं और सबसे बेस्ट ट्रेनिंग भी मिलती है। हम ये सब जानते हैं। अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल भी पता है और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से भी पता है और उसके प्लान के बारे में भी पता है, फिर भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी लोगों को जो भी नए हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है प्रोस्पेक्ट को ढूँढने में। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि कौन से वर्ड्स उनके सामने बोले और हम क्या करें। बिकॉज़ वी डोंट नो हाउ टू से एंड व्हाट टू डू। अक्सर हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हम इन सब सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम डायरेक्टली हम क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हम डायरेक्टली किसी को बोल देते हैं कि क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन है? बिना कन्वर्सेशन किए हुए, किसी से भी फ़ोन पे बातें करते-करते हम सीधा डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई आपके पास क्या मतलब सेकंड इनकम ऑप्शन है? क्या आपके पास क्या कहते हैं आप ऐसी लो कैटेगरी की जॉब में आप काम करते रहना चाहेंगे पूरी ज़िंदगी भर? तो डायरेक्टली आप ये सब वर्ड ना बोले, जब तक आप उनकी नीड के अकॉर्डिंग या उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जब तक आपको पता ना चले, तब तक आप ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें। हमें प्रोस्पेक्ट को ढूँढने में डिफ़िकल्टीज़ क्यों होती है? क्योंकि हम लोगों को रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू पीपल, वी आर कंफर्टेबल सेइंग हाउ आर यू? हाउ इज़ द वेदर? इवन विथ एनी पर्सन व्हिच यू डोंट नो, किसी भी पर्सन से, जो भी पर्सन आप जानते नहीं हैं, किसी भी इंसान से आप बोल देते हैं, कंफर्टेबली बात कर लेते हैं कि कैसे हैं आप, वेदर कैसा है, इसके बजाय कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, ये वर्ड बोलते हुए आपको काफ़ी डर लगता है। ये बहुत हार्ड है, ये सब वर्ड बोलने में, कहीं हमारा इनसे रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है इस बिजनेस से रिलेटेड, नेगेटिव है। कि तभी हम सोचते हैं कि काफ़ी हमें वो भी होता है, फील भी होता है कि इनसे मेरा रिलेशनशिप खराब ना हो। कुछ भी अगर हम डायरेक्टली बोले, अगर बिजनेस को इंट्रोड्यूस करें, तो हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। तो इसी के ज़रिए से आप कन्वर्सेशन के ज़रिए से आप अपने बिजनेस को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बड़े-बड़े जो लोग नेटवर्कर जो है, अपने नेटवर्क को बिल्ड कैसे करते हैं। कभी आपने क्या कहते हैं, जो भी नए-नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इवन मैंने भी रियलाइज़ किया है कि ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे अ, बिल्ड करते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, बोलने का स्किल्स है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे वो लोग अपने लोगों से बात करते हैं और कौन से वर्ड्स उन लोगों को बोलना पड़ता है, उन लोगों के सामने बोलना पड़ता है और कैसे कम्युनिकेट करता है, उनको बहुत अच्छे से पता है। उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती नहीं है अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हमें ये भी पता है कि हम बहुत अच्छे क्या कहते हैं एटीट्यूड के साथ हम रहते हैं और बहुत अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ मीटिंग भी हम अटेंड करते हैं और हम अपनी कंपनी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, हमारे पास गोल भी होता है और हम जानते भी हैं कि हमें क्या कहते हैं मीटिंग के बाद हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाते हैं और हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं मीटिंग के बाद। और क्या कहते हैं सारी चीज़ें हैं, कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। जो वो स्किल्स नहीं है जो हमें क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है। द ओनली डिफरेंस ओनली थिंग्स वी डोंट हैव द स्किल्स ऑफ एग्ज़ैक्टली व्हाट टू से एंड व्हाट टू डू। जो जो हमारे पास नहीं है स्किल्स, जो हम कैसे बात करें और कैसे क्या बोलें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप से ही मतलब कि उसी तक ही सीमित ना रहें, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आर एवरीवेयर, हर जगह प्रोस्पेक्ट है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अगर आपके पास वो स्किल्स है बात करने का, कि कैसे बात करना है हमें। प्रोस्पेक्ट आर एवरीवेयर अगर आप जानते हैं तो। मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं, किसी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं और
कैमरे की बैटरी ख़त्म हो जाती है और वो बैटरी लेने के लिए जाते हैं और आप वो बैटरी ले लेते हैं। फिर वो आप कैशियर के पास जाते हैं पैसे देने के लिए। आप पूछते हैं कैशियर से कि इस बैटरी की कीमत क्या है, प्राइस क्या है? वो कैशियर आपसे बोलता है कि सर ये इस बैटरी की कीमत 70 रुपीज़ है। फिर आपसे कैशियर पूछता है कि आप इसकी गारंटी लेना चाहते हैं? आप मना कर देते हैं, नहीं सर मैं गारंटी नहीं लूँगा, मैं अब ऐसे ही मैं क्या कहते हैं सैटिस्फाइड हूँ। फिर आप उस कैशियर को कहते हैं कि आपने कभी अपनी लाइफ में कभी आपको ऐसा चांस मिला है बॉस बनने का, ताकि आपको कम समय काम करना पड़े? ऐसे वर्ड्स आप उन कैशियर को बोल सकते हो कि क्या आपको कभी ऐसा कभी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में आपको कभी ऐसा चांस मिला है कि आपको कम से कम काम करके भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? अब अगर ऐसे वर्ड अगर बोलोगे ना स्ट्रेंजर को, तो वो तुरंत एनकरेज होके, काफ़ी एक्साइटेड होके वो आपसे क्या कहते हैं, आपको स्माइल करके वो आपसे बोलेगा कि ऑफ कोर्स नॉट, इसीलिए मैं यहाँ पर कम से कम पैसे में मैं काम कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अभी और ये समय भी नहीं है मुझे बताने का। अब उस समय, क्योंकि उस समय आप पूरा फुल प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, क्योंकि अगर उस समय फुल प्रेजेंटेशन दे देंगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप उस समय उसी से वक्त आप बोलोगे कि अभी आप बहुत बिजी हैं और ये समय भी नहीं है मुझे बताने का कि आपको कैसे चांस मिलेगा कि कैसे आपको अपने प्रेजेंटेशन देना है। आप तुरंत उस समय आप कार्ड दे दो उनको, अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, अपना बिजनेस कार्ड दे दो, जो भी रिलेटेड है। अब वो चीज़ आप दे सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड जो भी है आप उनको थोड़ा सा आप वो चीज़ आप दे दो। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि मुझे क्लोजिंग करना है, मुझे क्लोजिंग करना सीखना है, बट आपको उससे पहले, क्लोजिंग करने से पहले आपने कितने प्रेजेंटेशन दिए हैं ये आपको अपने आप से पूछना है और अपने आप को एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्शन करने हैं कि आप जो इस बिजनेस में हो आप इंट्रोस्पेक्शन करो, एनालाइज करो कि आप सबसे पहले क्लोजिंग सीखने से भी पहले आपको प्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास हमेशा अपॉइंटमेंट होना चाहिए फॉर प्रेजेंटेशन के लिए। आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिए हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर न्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपके पास, क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं ऑप्शन हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं, तो उनमें से अगर 100 में से 90% भी अगर लोग मना कर देते हैं तो आपके पास 10% तो है। आपको फिर भी कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है। क्योंकि आप सोचोगे अरे मेरे पास तो, मैं तो हमेशा बिजी हूँ, मेरे पास तो बहुत अनलिमिटेड ऑप्शन है, हस बहुत ज़्यादा मेरे पास ये है, क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट है। आज मना कर दिया तो कल कल ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर हाँ कहेंगे। अब इस तरीके से अगर आपके पास अगर प्रोस्पेक्ट होंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास 100% आप ग्रोथ करोगे। मैं एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ, इनमें से कुछ मैं अभी भी आपको कुछ एक वर्ड्स बता देता हूँ कि आप अपने फैमिली से भी मान के चलो, आप अपने सिस्टर को आप कहते हो कि आप अपने सिस्टर को कैसे बिज़नेस इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप सिंपल सा वर्ड बोल सकते हो। अगर उससे आपको पता है उस सिस्टर की स्थिति क्या है, उस सिस्टर का प्रॉब्लम क्या है, आपको पता चल जाता है उस कन्वर्सेशन के बीच के दौरान। आप सिंपल सा आप उस समय ये भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। हे सिस्टर, मैंने अभी पता किया कि कैसे हम हर महीने एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप जानना पसंद करेंगे तो मुझे खुशी होगी आपको बताने में। सिस्टर थोड़ा सा सब्जी पास कर देना। अब उस समय यही यहाँ तक रुक मत जाना कि मुझे खुशी होगी आपको बताने में। आप उस समय कुछ कुछ भी काम कर रहे हो तो आप ये भी बता देना, खाना खा रहे हो तो खाना खाते वक्त सब्जी थोड़ा सा पास कर देना, पानी पिलाना या कॉफ़ी पिलाना। अब उस समय ये भी वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप उस समय, क्या कहते हैं, सिस्टर के मन में ये भी होना चाहिए। अगर वो सिस्टर के मन में अगर ये आ जाता है कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही है मुझे रहने में या पैसे कमाने में, तो आपसे आपका फिर ये टॉपिक तुरंत ले लेगा। अगर वो इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको वो तुरंत, या फिर जो आप माँग रहे हो सब्जी पास करा दो, या सब्जी दे देगी, या फिर क्या कहते हैं कॉफ़ी माँग रहे हो, जो भी माँग रहे हो वो पास करा देगी। अगर वो इंटरेस्ट होगी तो वो उस समय सब्जी पास नहीं करेगी। वो उस समय आपका टॉपिक जो आपने शेयर किया, जो आप बात सेंटेंस जो शेयर किए, वो इंटरेस्टिंगली होके, एक्साइटेड होके, एनकरेज होके वो आपकी बात को सुनना पसंद करेगी। अब ये बात आप ऑफ़िस में भी बोल सकते हो कि कैसे आप अपने कॉलीग में, ऑफ़िस में कैसे अपने बात को रखना है कि
अब तुरंत आप ये चीज़ आप वर्ड आप यूज़ करो कि मैंने अभी पता किया है। ये वर्ड है कि अब मैंने अभी पता किया है, प्लस उसमें ना आप ये ऐड कर दो बेनिफिट, उनके अकॉर्डिंग, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या सॉल्यूशन की ज़रूरत है। आप तुरंत ये बोल दो मैंने अभी पता किया। आप पास्ट में मत जाना कि यार मैंने ना वो पता किया था और वो हुआ था। पास्ट आप प्रेज़ेंट में लेके आना कि मैंने अभी पता किया है। ये प्रेज़ेंटली जब बोलोगे ना उनके माइंड में तुरंत रिएक्शन जाएगा। कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ही ले लो ना, आप किसी को अगर एक पंच भी मारोगे तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा, तुरंत आपको पंच मारेगा। कल क्या हुआ, कल इंसान जो है ना आधी आधे से ज़्यादा बात ना 50% या 90% बात भूल जाता है कि कल क्या हुआ। आप तुरंत बोलो कि मैंने अभी पता किया, उसके साथ बेनिफिट ऐड कर दो। तो ये वर्ड आप किसी आप अगर ऑफ़िस में हैं तो ऑफ़िस में भी बोल सकते हो कि मैंने क्या कहते हैं मैंने अभी पता किया कि कैसे आप अपने बॉस से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं कि आप क्या कहते हैं बिज़नेस स्टार्ट करके अगर आप पसंद करते हैं तो मुझे खुशी होगी आपको बताने में। चलो भाई ऑफ़िस ब्रेक हो गया, चलो आप कहीं और चलते हैं। अगर वो इंटरेस्टिंगली होगा तो ये टॉपिक से रिलेटेड आपसे आगे की कन्वर्सेशन से आपको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। आपसे पूछेगा बहुत ज़्यादा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आगे की ओर चला जाएगा, चलो भाई कॉफ़ी पीने चलते हैं। ये चीज़ आप फैमिली में भी आप पूछ सकते हैं, जो आपस में अगर सहेली होगी, जो भी फ्रेंड होंगे, जो भी हाउसवाइफ़ होगी, तो हाउसवाइफ़ भी अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकती है, ये सब भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने अभी पता किया है कि हम कैसे घर बैठे अपने बच्चों के साथ फुल टाइम पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको सुनना पसंद करेंगे तो मुझे खुशी होगी आपको बताने में। चलो पार्क चलते हैं बच्चों को लेके खेलेंगे बच्चों को। तो आप ऐसे-ऐसे वर्ड आप बोल सकते हो। आप किसी क्या कहते हैं आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी ये बात बोल सकते हैं। कहीं भी आप किसी भी जगह बोल सकते हो। आप स्टूडेंट को भी ये बात बोल सकती है हे ब्रो मैंने अभी पता किया कि कैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं देन किससे? प्रोफ़ेसर से भी ज़्यादा, घर बैठे। अगर आप जानना पसंद करेंगे तो कैसे? मुझे खुशी होगी आपको बताने में। ये ये ऑटोमैटिकली उनके माइंड में बिल्कुल ये तुरंत चला जाएगा। वो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। अब इसमें ये भी आता है कि आपके पास ना ऑप्शन भी होना चाहिए उस वक़्त जब आप बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो आपके पास ये सब चीज़ ऑप्शन होना चाहिए। क्या? या फिर आपके पास बिज़नेस कार्ड होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप तुरंत उस समय बिज़नेस कार्ड दे दो या फिर कंपनी से रिलेटेड आपके पास सीडी होनी चाहिए या सीडी जब उसको सीडी भी दे सकते हैं या फिर प्रोडक्ट का सैंपल होना चाहिए। आप अगर आपके पास प्रोडक्ट सैंपलिंग है तो आप उसको कुछ प्रोडक्ट सैंपल दे दो। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी को अगर इश्यू होता है, तो आप उस समय तुरंत आप उसको मतलब उनके नीड के अकॉर्डिंग आप दे दो, कुछ भी। या फिर आप इनवाइट करो, अगर आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप उस समय प्रेज़ेंटेशन नहीं दे सकते, मतलब आप उतना एक्सपर्ट नहीं हो, बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो, आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप वन और वन मीटिंग नहीं कर सकते, आप अपॉइंटमेंट ले लो। 2 ऑन 1 मीटिंग का अपॉइंटमेंट ले लो। इसमें आप प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आप क्या कहते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को कि कैसे आप न्यूट्रिशन को लेकर मैं बता देता हूँ कि कैसे आप 6 महीने के अंदर मैंने अभी पता किया कि कैसे आप 6 महीने के अंदर अपना 10 किलो वेट कम कर सकते हैं। आप ऐसे-ऐसे वर्ड्स आप शेयर करो। अब स्किन किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, तो अगर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, आपको बिलीव है, आपको पता है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी